बंजारा गाए जीवन का गीत सुना है। ये गीत मूवी जीने की राह से है जो 1969 में रिलीज हुई थी और इसके गीतकार है आनंद बख्शी। आखिरकार चाहे हम कहीं भी हों, हम सभी अपने बचपन में लौटना चाहते हैं। मुझे फिर याद आ रही हैं आनंद बख्शी के लिखे गीत की वो पंक्तियां जो विशेष रूप से मार्मिक हैं। या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में कोई मुस्कुरा सकता नहीं। आप सबको मेरा प्रणाम और स्वागत है आप सभी का विश्व शांति दर्शन के मंच पर। चैनल की संकल्पना की है विश्व शांति के उपासक विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी ने, जिन्हें हाल ही में ब्रिंघम यंग यूनिवर्सिटी ऊटा अमेरिका ने वहां के विशाल छात्र समुदाय के सम्मुख उन्हें डी.लिट से सम्मानित किया था। डॉक्टर कराड के अभिनंदन के बाद अब सुनते हैं आनंद बख्शी की कहानी और ढूंढते हैं उनके लिखे आज के गीत में अध्यात्म। विश्व शांति दर्शन चैनल का उद्देश्य समाज को सशक्त, सबल और सहिष्णु बनाना है। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। उस दिन बंबई में जोरों की बारिश हो रही थी। सुबह के 10 बजे थे। तभी संगीतकार रोशन के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उन्होंने दरवाजा खोला। वहां एक युवक खड़ा था, सिर से पांव तक भीगा हुआ, टूटा छाता और फटी चप्पल। वो एक देखने लायक दृश्य था। उसे देखकर संगीतकार रोशन बोले, बख्शी, तुम आदमी हो या भूत? इस भारी बारिश और तूफान में आने की क्या जरूरत थी? तब युवक ने कहा, आपने मुझे यहाँ 10 बजे आने के लिए कहा था ताकि आप मेरी कविताएं सुन सकें। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, रोशन ने कहा। नहाने के तौलिए में लिपटी हुई किताबों को हाथ में लिए वो युवक बोला, सर, आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं होगा, पर मुझे आपको मेरे लिखे गीतों को सुनाना बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रेन और बस तो बारिश के कारण बंद है, तो फिर तुम आए कैसे? रोशन ने पूछा। युवक बोला, सर, सुबह 6 बजे बोरीवली से निकला था और 19 किलोमीटर पानी में भीगते हुए पैदल चलकर मैं आपके पास सेंटा क्रूज पहुंच गया। युवक की ललक देखकर रोशन ने उसे अपनी अगली फिल्म में लेने का फैसला किया और इस तरह युवा आनंद बख्शी प्रसिद्ध संगीतकार रोशन के साथ जुड़ गए। आनंद बख्शी को साल 1958 की फिल्म भला आदमी में बतौर गीतकार काम करने का फिर मौका मिला, लेकिन उन्हें यह फिल्म कुछ खास सफलता नहीं दिला पाई। 1959 में बनी फिल्म CID गर्ल वो ब्रेक था जिसका बख्शी को इंतजार था। महीनों तक स्टूडियो में चक्कर लगाने के बाद वो अंत में एक बड़े संगीतकार के साथ अब काम कर रहे थे। इसके बाद 1963 में उन्हें राज कपूर ने अपनी फिल्म मेहंदी लगी मेरे हाथ में गाना लिखने का मौका दिया और उसके बाद बख्शी की लोकप्रियता बढ़ी और उन्हें फिर काम मिलने लगा। आनंद बख्शी की जन्मस्थली रावलपिंडी थी। पार्टीशन के बाद वो भारत आ गए। सशक्त दृश्य अपील वाले शब्दों को लिखने की उनकी प्रतिभा ने उनके गीतों को और अधिक आकर्षक बना दिया। वर्षों बाद बख्शी ने अपनी मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम को नई अभिव्यक्ति दी। उनका देवर फिल्म का गीत आया है मुझे फिर याद वो जालिम गुजरा जमाना बचपन का उनकी तीव्र लालसा को दर्शाता है। आया है मुझे फिर याद वो जालिम गुजरा जमाना बचपन का, हाय रे अकेले छोड़ के जाना, और नाना बचपन का आया है मुझे फिर याद वो जालिम। फिल्म जिगरी दोस्त का गीत जिसके माध्यम से वे अपनी मिट्टी के प्रति प्रेम का इजहार करते हैं। मेरे देश में हो, मेरे देश में, मेरे देश में पवन चले पुरवाई हो, मेरे देश में, मेरे देश को देखने भाई सारी दुनिया आई, मेरे देश में हो मेरे। आखिरकार चाहे हम कहीं भी हों, हम सभी अपने बचपन में लौटना चाहते हैं। मुझे फिर याद आ रही हैं आनंद बख्शी के लिखे गीत की वो पंक्तियां जो विशेष रूप से मार्मिक हैं। वो खेल, वो साथी, वो झूले, वो दौड़ के कहना आ छूले, हम आज तलक भी ना भूले वो ख्वाब सुहाना बचपन का। बख्शी के लिए ये चाहत और भी तीव्र थी क्योंकि विभाजन के तुरंत बाद उन्हें गंभीर परिस्थितियों में अपना पिंड, अपना गांव छोड़ना पड़ा।
वापस कभी वहां लौटना नहीं था। और जब बंबई में गीतकार के रूप में हिंदी फिल्मों की उन्मत्त दुनिया में उन्होंने एक तीव्र अलगाव महसूस किया, जिसके भाव हमें उनके लिखे इस गीत में खूब साफ दिखाई देते हैं। यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ, मैं जो हूँ बस वही हूँ, मैं जो हूँ बस वही हूँ, यहाँ मैं अजनबी। हालांकि बख्शी ने बंबई में सफलता की तलाश की और फिर सफलता भी पाई, लेकिन वो शहर या फिल्मी दुनिया के आकर्षण से प्रभावित नहीं थे। मौका और विकल्प मिलने पर वो तुरंत अपने प्रिय रावलपिंडी वापस भाग जाते, लेकिन ऐसा होना नहीं था, क्योंकि उन्हें अपनी सफलता और आजीविका के लिए फिल्मी दुनिया की जरूरत थी। इस शहर से अच्छा था बहुत अपना वो गाँव, पनघट है यहाँ कोई ना पीपल की वो छाँव, पीपल की वो छाँव, पश्चिम में वो पूरब की पवन जाग उठी है, परदेश में फिर याद वतन जाग उठी है। और हिंदी फिल्मों के लिए गीत लिखना ही उनकी प्राणवायु थी। इसीलिए उन्होंने अपने गीतों के माध्यम से अपना मोह भंग, लालसा और अपनी पीड़ा व्यक्त की। यूं नींद से वो जाने चमन जाग उठी है, परदेश में फिर याद वतन जाग उठी है, यूं नींद से वो जाने चमन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि विभाजन के बाद बख्शी के परिवार को जल्दीबाजी में रावलपिंडी छोड़ना पड़ा। बालक बख्शी रावलपिंडी से जो मुट्ठी भर चीजें लाने में कामयाब रहा, उनमें उसकी मां की एक तस्वीर भी थी, और जब तक वो जीवित रहे वो तस्वीर उनके पास रही। 1960 के दशक के उत्तरार्ध में एक दिन संगीतकार एस.डी. बर्मन ने बख्शी को शक्ति सामंत की आराधना के एक दृश्य के बारे में बताया, जो उन्होंने फिल्म बनाई थी, और उसके लिए एक गीत लिखने के लिए कहा। 3 दिन बाद बर्मन दा ने आनंद बख्शी के गीत को पढ़ा। वे खुश होकर बोले, आपने इतना बढ़िया गाना कैसे लिखा? इस पर बख्शी ने कहा, दादा, जब मैं छोटा बच्चा था ना, तभी मेरी माँ का निधन हो गया था। जब मैंने ये गीत लिखा तो मैंने उसके बारे में सोचा। बर्मन दा बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि शुरुआती दिनों में उन्होंने गीतकार के रूप में बख्शी को गंभीरता से नहीं लिया था। हाँ, और इसी प्रकार जन्म हुआ उस गीत का, जिसका नाम है चंदा है तू मेरा सूरज है तू। सुनते हैं वो गीत। चंदा है तू मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू, जीती हूँ मैं बस तुझे देख के, इस टूटे दिल का सहारा है तू, चंदा है तू मेरा सूरज है तू। 1969 में प्रोड्यूसर एल.वी. प्रसाद ने फिल्म जीने की राह बनाई, जिसमें जितेंद्र हीरो थे। इस फिल्म के यूं तो सभी गीत सुपरहिट थे, जिन्हें आनंद बख्शी ने लिखा था। इनफैक्ट फिल्म का एक गीत आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर, इसके लिए आनंद बख्शी को उस वर्ष का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था फॉर द बेस्ट लिरिसिस्ट। और इसी फिल्म का एक अन्य गीत, एक बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए, उसमें ढूंढते हैं अध्यात्म। आज चर्चा में भाग ले रहे हैं हर बार की तरह डॉक्टर सुनील देवधर और सौज्ञा उपाध्याय। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्कार, स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन चैनल पर। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। हमारा आज का गीत जिंदगी की फिलॉसफी को बहुत ही सुंदरता से दर्शाता है। गीत है एक बंजारा गाए जीवन का गीत सुनाए। ये गीत मूवी जीने की राह से है, जो 1969 में रिलीज हुई थी, और इसके गीतकार है आनंद बख्शी। आज हमारे साथ फिर मौजूद है डॉक्टर सुनील देवधर जी। नमस्ते सुनील जी। नमस्कार। और इनके पुस्तक बड़े अनमोल गीतों के बोल, इस पर हमारे प्रोग्राम आधारित है। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ विश्व शांति दर्शन चैनल पर। धन्यवाद। तो हम सुनते हैं आज का ये गीत।
सुनो एक तराना, नया एक फसाना, के आंगन में मेरे सवेरे सवेरे। एक बंजारा गाए, जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। एक बंजारा गाए, एक बंजारा गाए, जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। इस गीत की पहली पंक्तियों से एक बात मेरे जहन में आई कि आपको नहीं लगता कि जितना ज़्यादा हम जिंदगी को होड़ करने की कोशिश करते हैं या फिर जितना हम सांसारिक चीज़ों के पीछे भागते हैं उतना ही हम खुश नहीं रह पाते? बात बिल्कुल सही है। वो कहते हैं ना कि सामान उम्र भर का, कल की खबर नहीं। तो जैसे जैसे आप सांसारिक चीज़ों में फंसते जाते हो वैसे वैसे आप अपने निजी जीवन में भी उलझते जाते हो। और यहाँ पे गीतकार ये भी कहते हैं कि बंजारे, इस शब्द के माध्यम से वो कहते हैं कि द लेस अटैचमेंट यू हैव इन लाइफ द मोर हैप्पी यू आर। बंजारे हमारे यहाँ की एक परंपरा थी। महाराष्ट्र में तो एक परंपरा आज भी चल रही है कि वो सुबह सुबह वासुदेव आते हैं आपके दरवाजे पर और वो एक तारा लेकर, कभी करताल लेकर वो नीति के, भक्ति के गीत गाते हैं। उनमें वो उपदेश छुपा होता है, कभी भक्ति से कभी नीति से, है ना। वो एक बात कही जाती है ना कि लेकर तार जब वो तार देता है, लेकर तार जब वो कर तार देता है, उस समय टेलीग्राम चला करते थे, तो वो करतार भव तार देता है। यानी करताल को इतनी बार कवि ने घुमाया है। तो वो जो एक परंपरा थी जो हमारे महाराष्ट्र में आज भी है और भी कई प्रांतों में है, तो ये सुबह सुबह जब आप उस तरह की बात सुनते हो, नीति की, भक्ति की, तो कहीं ना कहीं आप, जो आपका प्रश्न था कि हम सांसारिक चीज़ों में इतने उलझ जाते हैं, तो आप कहीं से वहाँ डिटैच हो सकते हो अगर आप अपनी ओर से कोशिश करते हो। तो ये बात है। थैंक यू सुनील जी।